हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन नॉलेज। आज हम अपना लेके आए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हम, जिसमें हम पढ़ेंगे, हम केबल्स इंसुलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केबल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम वोल्टेज ग्रिड पढ़ेंगे, है ना। आज की हम क्लास में ये देखेंगे, लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कोशिश करो पढ़ने की, है ना। आपके पास अभी क्या है, मौका है पढ़ने का, पढ़िए। चलो देखते हैं हम अपना क्लास की तरफ। और जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम केबल इंसुलेशन। केबल इंसुलेशन क्या है हमारा? केबल इंसुलेशन का मतलब ये समझ गए आप लोग। इंसुलेशन अचालक पदार्थ, अचालक जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन। जिसमें से करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं हम? इंसुलेशन। हमारा रबड़ है, नंबर एक पे रबड़ है। रबड़ में आप कभी देखते हैं करंट फ्लो हो जाए? नहीं ना। उसके बाद हम देखते हैं वार्निश, वार्निश कैम्ब्रिक। इसमें देखिए आप जाते होंगे पंखे की बाइंडिंग करवाने के लिए, तो उसमें से कोई वार्निश डाला जाता है। पंखे पे ऊपर वार्निश पड़ती है, क्यों? कॉइल पे वार्निश पड़ती है, उसमें एक लेप बन जाता है। किसका लेप होता है वो? वार्निश कैम्ब्रिक का बनता है ना। वो क्या करंट, वो क्या होता है? वार्निश समय टाइट रखता है और क्या करता है? करंट को उसमें बॉडी में फ्लो नहीं होने देता है। उसके बाद पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली विनायक क्लोराइड। पॉली विनायक क्लोराइड, पीवीसी, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। उसके बाद सिल्क एंड कॉटन। सिल्क एंड कॉटन, आपने प्रेस देखी है? आयरन इलेक्ट्रिकल प्रेस देखी है? उसमें जो लीड देखी होगी आपने, वो कैसी होती है? कैसी होती है वो? कॉटन की होती है वो। उसके अंदर ही तो, उसके अंदर ही 3 वायर होते हैं। न्यूट्रल फेज एक अर्थिंग का होता है ना। देखिए, समझ में आया ये चीज? केबल इंसुलेशन का मतलब ये होता है, जो केबल पे इंसुलेशन चलाते हैं उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है ना। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ केबल। केबल के टाइप्स भी हैं। केबल के टाइप्स हैं। केबल्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? 8 टाइप्स की होती हैं, है ना। कितने टाइप्स की होती हैं? 8 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है हमारी केबल? 8 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी है हमारी? एक वीआई केबल होती है, सीटीएस केबल होती है, पीवी केबल होती है, ट्रोपोडियर की केबल होती है, लेड शीट केबल होती है, एक होती है वाटर प्रूफ केबल होती है, एक होती है आर्मोर्ड केबल होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल केबल, है ना। और फ्लेक्सी केबल होती है, फ्लेक्सिबल केबल होती है, वो भी 3 टाइप्स की हो जाती है। एक कौन सी होती है? ऑर्डिनरी केबल्स हो जाती है, कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हो जाती है, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम बोल्ट। उसके बाद हम देखें क्या करेंगे, इसके बाद हम याद देखें वीआई केबल होती है हमारी। वीआई केबल की फुल फॉर्म क्या होती है? वीआई फुल फॉर्म क्या होती है? वीआई केबल है। वीआई केबल की फुल फॉर्म क्या होती है? वेल्केनाइज इंडियन रबर। वी से क्या है? वेल्केनाइज। बी से क्या है हमारी? वेल्केनाइज। आई से इंडियन, आर से रबर। वेल्केनाइज इंडियन केबल, वेल्केनाइज इंडियन रबर। अब देखिए कैसा होता है, एक कॉपर का तार लेते हैं। कैसा? एक कॉपर का तार लेते हैं, नंगा वायर होगा, जिसपे क्या टिन का पेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? टिन का पेस्ट किया जाता है। उस टिन की पेस्ट के ऊपर क्या करते हैं? वीआईआर इंसुलेशन लगाते हैं। वीआईआर, वीआईआर मतलब वेल्केनाइज इंडियन रबर का इंसुलेशन लगा देते हैं। समझ में आया? वीआईआर केबल का उसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया जाता है। अब क्या बता रहा है? सीटीएस केबल। सीटीएस केबल, सीटीएस केबल, सी से क्या होता है? कैप, कैप टायर सीट। कैप टायर सीट होता है। ये क्या करते हैं हम? एक क्या लेते हैं हम? एक क्या लेते हैं हम? एक कॉपर का वायर लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? टिन का पेस्ट कर देते हैं। टिन के पेस्ट के ऊपर करने के बाद क्या कर देते हैं हम? वेल्केनाइज इंडियन रबर का इंसुलेशन चला देते हैं। और उसके ऊपर क्या करते हैं? एक रबड़, एक हार्ड रबड़ होती है, उसका ऊपर पेस्ट कर दे, वो लगा देते। क्यों लगाते हैं? सेफ रखने के लिए इस केबल को। ये काफी कॉस्टली होती है। क्यों कॉस्टली होती है? इसमें हार्ड रबड़ का ऊपर हार्ड रबड़ लगाई है इसलिए, ठीक है ना। पीवीसी होता है ना। पी से क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीसी, पीवीसी की पॉली विनाइल क्लोराइड। ये पॉली विनाइल क्लोराइड कैसा होता है? इसमें का 2 तार लेते हैं, या तो कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा। तो कॉपर एल्युमिनियम के ऊपर क्या करते हैं हम?
क्या करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक इंसुलेशन परत चढ़ाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ाते हैं हम। समझ में आ गया ये वाला पीवीसी? एक कॉपर या कॉपर लेंगे या किसका लेंगे, एल्युमिनियम के ऊपर, उससे ऊपर हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की हम परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, पॉलीविनाइल की परत। ये क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये बता कैसा होता है, ये क्या करता है, वाटर को, नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। नमी को जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो क्या होगा, ये कॉस्टली भी होगी और मजबूत भी होगी। पानी को जब नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो अच्छी हुई, अच्छी क्वालिटी का हुआ ना। तो इसकी कितनी कोर होती है, 2 से 3 कोर होंगी, कोर का। अब क्या है, ट्रोपोडियर क्या होता है, ट्रोपोडियर केबल क्या होती है, ट्रोपोडियर केबल क्या होती है, पीवीसी के ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का क्या होता है, एक इंसुलेटर चला होता है। किसका ऊपर चला होता है, थर्मो कंपाउंड का वहां पर चला दिया जाता है। ये 2, 3, ये 4 की कोर का बनाया जाता है। देखिए क्या है, जो हमारा ट्रोपोडियर जो केबल होती है इसमें क्या किया जाता है, इंसुलेशन चलाया जाता है इस परत में। कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक का होता है, वो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का होता है वो पीवीसी। अब इसका यूज कहां लिया जाता है, इसका रेलवे स्टेशन पे यूज लिया जाता है। रेलवे स्टेशन सिग्नल होते हैं देने के लिए, उसमें यूज किया जाता है इसका, है ना। इसकी कोर कितनी होती है, 3 से 4 कोर। कोर का मतलब जानते हो, केबल की एक केबल हुई, केबल हुई, केबल के अंदर 2 कॉइल होती हैं, हुई 2 कॉइल होती हैं। एक क्या होती है, फेज और न्यूट्रल होती है ना, वो कोर हुई हमारी, 2 कोर हो गई है। 3 कोर भी कभी कभी आप केबल में 3 कोर देखते हैं। एक कौन सी होती है, अर्थिंग की हो जाती है, 3 हो गई। कभी कभी 4 देखते हो, 3 किसकी हो गई है, फेज किसकी हो गई, 3 फेज हो गए, 1 न्यूट्रल हो गया, वो कोर हुई हमारी। तो कितनी कोर होती है इसमें, 3 से 4 कोर वाली हो गई। 3 कोर कितनी, सिंगल फेज, और 4 कोर वाली 3 फेज की हो गई, इसमें एक अर्थिंग आ जाएगी। तो उसके बाद देखिए लेड शीट केबल होती है, जो हमारी लेड शीट केबल होती है इसके ऊपर क्या करेंगे, टिन के एक कॉपर लेते हैं, एक कॉपर ले लिया हमने, इस कॉपर के ऊपर क्या करेंगे हम, इस कॉपर के ऊपर क्या करेंगे हम, टिन का पेस्ट कर देते हैं। इस टिन का पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, वेल्केनाइज्ड रबर, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर का कहते हैं इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। उस इंसुलेशन से क्या होता है, इंसुलेशन चला दिया हमने, उस इंसुलेशन से होता क्या है, उसके ऊपर एकदम सीसा अम्ल लगाते हैं। उसके ऊपर सीसा अम्ल क्यों लगाते हैं, उसे मजबूती बनाने के लिए, इसलिए उस पर मजबूती बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सीसा अम्ल लगाते हैं। इसकी जो कोर होती हैं 2 से 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, है ना। इसका क्या होती है, यांत्रिक, ये क्या होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है करंट सहने की। उसके ऊपर देखिए वाटर प्रूफ केबल होती है, देखिए वाटरप्रूफ केबल आती है। ये वाटरप्रूफ केबल क्या होती है, ये वाटरप्रूफ सेम टू सेम VIA केबल की तरह होती है। कैसे होती है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर की तरह होती है वाटरप्रूफ केबल, मगर इसमें अलग से एक मटेरियल लगता है। कौन सा होता है, बुटुम। ये मटेरियल का नाम है बुटुम, क्या है, अर्धचालक है। कैसा है, सॉरी अर्धचालक नहीं, अचालक है। इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन, बुटुम क्या है, इंसुलेशन पदार्थ है, वाटरप्रूफ के ऊपर लगता है इंसुलेशन के। बुटुम क्या करता है, बुटुम का वर्क यही होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, अपने पानी को नमी अंदर नहीं पहुंचने देता, कोर तक नमी नहीं पहुंचने देगा, तो वाटरप्रूफ हो गई हमारी वाटरप्रूफ। बुटुम एक कैसा होता है, वाटरप्रूफ पदार्थ होता है। कैसा होता है, वाटरप्रूफ पदार्थ होता है। तो ये वाटरप्रूफ केबल कैसे बनती है, बुटुम पदार्थ लगाया जाता है उसमें अंदर, गैल्वेनाइज्ड इंडियन रबर लगाते हैं, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर पेस्ट कैसा किया जाता है, बुटुम का करते हैं, बुटुम पदार्थ का हम कर देते हैं, है ना। इसका यूज कहाँ किया जाता है हमारा, इसका यूज कहाँ के किया जाता है हमारा, घरेलू वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए, या कोई खुले स्थान में किया जाता है, पानी की बरसात होती रहे वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसका यूज, या हम कार्यशालाओं में इसे यूज कर सकते हैं। ये काफी कॉस्टली होती है, किसी से बुटुम पदार्थ होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वो वाटरप्रूफ होता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं अरमाउंड केबल, देखते हैं पे आते हैं। ये आर्मेड केबल क्या होती है, ये आर्मेड केबल कहाँ पे यूज की जाती है, ये अंडरवान केबल, अंडरवान केबल किया जाता है। इसमें कौन सा, इसमें किसका यूज किया जाता है, एक पॉलीथाइलिन होता है। क्या होता है, एक हमारा एक होता है हमारे पास पॉलीथाइलिन की एक इंसुलेशन परत होती है, किसकी, पॉलीथाइलिन की। इस वायर के तार के ऊपर क्या कहते हैं, पॉलीथाइलिन की हम परत चढ़ा देते हैं। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद क्या कहाँ पे यूज किया जाता है हमारा, ये कहाँ पे यूज किया जाता है हमारा, अंडरग्राउंड केबल। कहीं पे देखते हो गड्ढे खोदते हैं, गड्ढे खोदने के बाद जमीन के अंदर क्या होता है, जमीन के अंदर क्या होता है, ये केबल बिछाई जाती है। केबल बिछाने के बाद गड्ढे बंद कर दिए जाते हैं, है ना। मगर क्या है, जो क्या कहते हैं उसको नाम, पॉलीथाइलिन जो होता है, इंसुलेशन पॉलीथाइलिन, ये क्या करता है, ये भी एक वाटरप्रूफ काम करता है। कैसा करता है, वाटरप्रूफ। अब क्या है, ये नमी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, केबल को सुरक्षित रखता है,
सेफ रखता है उसके अंदर पानी। अगर मान लीजिए आप, अगर ये वाटर प्रूफ नहीं हुआ, अगर इसकी मेटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, तो क्या करता है ये तार क्या करता है, नमी के कारण ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो क्या खराब हो जाएगा, लाइन हमारी भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइन हमारी भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट हमें जहां तक लाइन जा रही है वहां तक लाइन नहीं जाएगी फिर, है ना। तो आपको समझ में आ गया आर्मर्ड केबल। उसके लिए आते हैं फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल क्या होती है, फ्लेक्सिबल केबल क्या होती है, ये कॉपर की केबल होती है, ये कॉपर की केबल होती है। इसके अंदर क्या होती है, महीन महीन तार के बनते होते हैं। आपने देखा होगा घर पे जो तार होते हैं, हमारे घर पे कॉपर के तार होते हैं, उसके अंदर आप छीलते हो, इंसुलेशन जब हटाते हो, इंसुलेशन जब हटाते हो तो उसमें कई महीन महीन तार निकलती हैं, होते नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल केबल होती है। अब वो फ्लेक्सिबल केबल भी देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल केबल है, केबल क्या होती है, वो कई तार जो महीन महीन तार होते हैं कॉपर के, वो इकट्ठा करके उसके ऊपर क्या करते हैं, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्या करते हैं, इंसुलेशन चढ़ाकर हम इसे तैयार करते हैं, फ्लेक्सिबल केबल होती है। फ्लेक्सिबल केबल भी हमारी कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। एक होती है ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल होती है, कॉटन और स्टील कवर फ्लेक्सिबल केबल होती है। एक होती है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल होती है। देखिए क्या होती है, इसे तांबे के अनेक, इसको जो ऑर्डिनरी होती है, ऑर्डिनरी केबल होती है, इसे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसे तांबे के अनेक तारों पर पीवीसी का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। किस तरीके से, जो हमारे कॉपर के तार होते हैं, उन तारों में कई प्रकार के तार होते हैं महीन महीन, उनके ऊपर क्या करते हैं हम, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, पीवीसी लगाते हैं। क्या करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। अब इसका कितना, इसका कितना होता है, 0 पॉइंट कितना होता है, 0.193 कितना होता है, 0.193 mm। इसका व्यास कितना होता है इस केबल का, ऑर्डिनरी केबल का व्यास कितना होता है, 0.193 mm। इसका क्या होता है व्यास। इसका स्टैंडर्ड वायर कितना होता है, 36। इस केबल का ये कितना होता है, 36। स्टैंडर्ड वायर कितना होता है, और नई केबल का स्टैंडर्ड वायर कितना होता है, 36 होता है। समझ में आया ये चीज। अब क्या है, इसे यूज इसकी इसमें अब क्या करते हैं इसका, देखिए अब देखिए क्या करते हैं, ऑर्डिनरी जो केबल फ्लेक्सिबल केबल होता है, इसका यूज हम वैद्युतिक वायरिंग में करते हैं, अब कॉटन और सिल्क जो कवर होता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल, ये देखिए क्या होता है, इसका क्या होता है, वायर गेज कितना होता है, 36। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, कितना होता है, स्टैंडर्ड वायर कितना होता है, 36 होता है। इसके जो तार कितने होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तार कितने होते हैं, 23 या 40 तार, 23 या 40 तार होते हैं। महीन महीन कॉपर के तार देखें, महीन महीन 23 से 40 तार होते हैं। उसके ऊपर पर क्या होते हैं, BIR वैल्केनाइज्ड इंडियन रबर की क्या कहते हैं, इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 36 क्या होते हैं इसमें, स्टैंडर्ड वायर कितना होता है इसका, 36 होता है। इसकी कोर कितनी होती है, इसकी जो कोर होती है 3 कोर होती है, 3 कोर होती है। इसकी कितनी कोर होती है, 3 कोर होती है। कितनी होती है, 3 कोर, 3 कोर होती है। ये 3 कोर क्या होती है, एक तो न्यूट्रल होती है, एक फेज होती है, एक अर्थिंग होती है। एक क्या होती है, अर्थिंग होती है। क्या होती है, अर्थिंग होती है। आपने देखा होगा प्रेस देखी है, इलेक्ट्रिक प्रेस देखी है, उसके ऊपर किसका होता है, कॉटन और सिल्क कवरिंग लगी होती है, उसके ऊपर एक धागे की बुनाई की जाती है, उसके ऊपर कपड़े की लगी होती है ना, उसके ऊपर आप 3 वायर देखो, उसके अंदर 3 कोर देखोगे, 3 कोर देखोगे। एक न्यूट्रल फेस अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है, एक तो फेस न्यूट्रल अर्थिंग क्या है, आपकी सेफ्टी रखती है। अगर वो प्रेस शॉर्ट हो गई है तो सब प्रेस का जब शॉर्ट हो जाएगी तो अर्थिंग में करंट ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। आपको समझ में आ गई ये चीज, 3 कोर की होती है जिसमें न्यूट्रल फेस अर्थिंग होती है। समझ में आ गया। इसके जो 23 या 40 तार होते हैं इसके अंदर लपेटे जाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड इंडियन रबर का क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। 36 इसका वायर गेज कितना होता है, जो स्टैंडर्ड वायर गेज कितना होता है, 36 वायर होता है, 36 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है इसका। वर्कशॉप आती है, देखिए जो आती है वर्कशॉप, कौन सा आता है,
वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल आती है, इसका यूज कहां पे करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 25 एम्पियर। कितनी है? 25 एम्पियर इसके अंदर कैपेसिटी होती है। देखिए कैपेसिटी क्या होती है, ये अपने अंदर में से कितना करंट गुजार सकती है? 25 एम्पियर। अगर 25 एम्पियर से अगर करंट बढ़ गया, मान लीजिए 30 एम्पियर हो गया, 30 एम्पियर को, तो क्या होगा? इसके अंदर जो पीवीसी होगी वो हीट हो जाएगी ज्यादा। जब हीट होगी तो क्या होगा? इंसुलेशन पिघल जाएगा। इसलिए कितनी सी कैपेसिटी होती है? इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 25 कैपेसिटी होती है। 25 एम्पियर होती है इसकी कैपेसिटी। ठीक है, ये अपने करंट कितना गुजार सकती है? इसके वर्कशॉप में जो फ्लेक्सिबल केबल होती है ये 25 एम्पियर की करंट गुजार सकता है अपने अंदर में से, है ना। इसका यूज कहां कर सकते हैं हम? वर्कशॉप में। लैब हमारी जो होती है उसमें इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल का यूज करते हैं। ये कितनी होती है? इसकी कोर कितनी होती है? 3 से 4 इसकी कोर होती है। 3 क्या हो गया? सिंगल फेज, सिंगल फेज। और 3 कितना हो गया? 3 फेज। 3 फेज हुआ। 3 फेज मतलब 3 तो फेज हो गए, एक अर्थिंग का हो गया। इसमें 2 फेज हो गए, 2 वायर के फेज का न्यूट्रल फेज हो गया, एक अर्थिंग हो गया, है ना। ये समझ में आएगा। ये वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल होती है, 25 एम्पियर में करंट गुजरता जाता है। 3 से 4 कोर होती है इसके अंदर। जो 4 कोर वाला होता है वो 3 फेज कहलाया जाता है, और 3 फेज का होता है वो सिंगल फेज का कहलाया जाता है। समझ में आएगा इतना। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर इंसुलेशन चला होता है। किसका चला होता है? गैल्वेनाइज्ड इंडियन रबड़ का। गैल्वेनाइज्ड इंडियन रबड़ का चला जाता है। और इसके ऊपर एक कठोर किसका होता है? एक कठोर रबड़ का एक इंसुलेशन चला जाती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं वोल्टेज ग्रिड। क्या देखते हैं हम? वोल्टेज ग्रिड। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, हम इसको रफ कर रहे हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखते हैं वोल्टेज ग्रिड। वोल्टेज ग्रिड में कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वोल्टेज, एक होता है लो वोल्टेज केबल होती है, एक मीडियम वोल्टेज केबल होती है, एक हाई वोल्टेज केबल होती है, एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होती है। देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 250 वोल्टेज की कैपेसिटी है इसके अंदर। और मीडियम वोल्टेज कितनी कैपेसिटी है? 650 की कैपेसिटी है। हाई और जो क्या कहते हैं हाई वोल्टेज होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 22 केवी की है। इसकी कैसी है? एक्स्ट्रा हाई कैसी है? 22 केवी से ऊपर। केवी से ऊपर, समझ में आया। लो वोल्टेज जो केबल होती है इसमें कितनी कैपेसिटी है? 250 वोल्टेज की कैपेसिटी है। अगर 250 से ऊपर की कैपेसिटी वोल्टेज आ गए तो क्या होगा? इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो जो लो वोल्टेज केबल बनाई गई 250 वोल्टेज तक की ही बनाई गई। इसमें वोल्टेज कितना आएगा? लो वोल्टेज करंट में कितना आएगा? 250। ये कहां पे यूज की जाती है? हमारे घर में यूज की जाती है ये। ठीक है, अब क्या है? मीडियम वोल्टेज केबल होती है 650 वोल्टेज। ये क्या होती है? ये क्या होती है? सिंगल फेज के लिए पंखा हो गई, लाइट हो गई, उसे यूज करने के लिए कितना? 250 वोल्टेज चाहिए। हमारे पंखा हो गया, लाइट हो गई है, कूलर हो गया है, सिंगल फेज की मोटर होती है, सिंगल फेज होता है, इसलिए घर के लिए यूज करते हैं। अब 650 वोल्टेज कितना होगा? ये 3 फेज के लिए, 3 फेज मोटर के लिए यूज करते हैं इसे, या वर्कशॉप में ऐसा यूज क्या करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं इसका यूज। ठीक है, अब आते हैं हाई वोल्टेज। इसे क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन पावर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन पावर हो गया, ट्रांसमिशन लाइनें हो गई हैं, वहां पे कैसे क्या करते हैं? 22 kV का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पावर और ट्रांसमिशन लाइन में। मगर क्या है? विदाउट इंसुलेशन का हुआ। कैसा होता है? विदाउट इंसुलेशन। इसके ऊपर पीवीसी नहीं लगी होगी। अगर पीवीसी लगी तो क्या होगा? 22 kV वोल्टेज आ गई तो उसका इंसुलेशन पिघल जाएगा, है ना। तो क्या? और पिघल भी जाएगा। रीजन ये भी है। दूसरा रीजन क्या है?
वो हीट होगा तो उसमें वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा, इसलिए हवा लगेगी। खुले में यूज किया जाता है इस केबल को, कहाँ पे यूज किया जाता है, खुले स्थानों पे यूज किया जाता है। हवा लगी, ठंडे होंगे तो क्या वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब क्या ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है, ये क्या होता है 22,000 वोल्टेज से ऊपर, मतलब इससे भी ऊपर होना चाहिए इसमें वोल्टेज। तो कहां पे यूज किया है, जहां पर बिजली बनती है, कहां पर, जहां से जनरेट हो रही है क्या, हमारी जो बिजली जनरेट हो रही है वहां पे इसका यूज किया जाता है उस केबल का। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहां है, जहां पर हमारा करंट, जहां पे हमारे क्या होता है बिजली जनरेट हो रही है, वहां पे कौन सी केबल यूज करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करंट का, है ना। अगर समझ में आया आप लोगों के, आई होप समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। हमारी जो वीडियोज हैं, हम जो आपको ITI लेवल के पढ़ा रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रीशियन फील्ड का पढ़ा रहे हैं। और अगर आप रेलवे से UPPCL की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फील्ड में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, है ना। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।